असहाबुल फील कौन थे? अबरहा ने काबे के मुकाबल इमारत क्यों बनवाई? इसने मक्का पर हमला क्यों किया और इसके लश्कर का खात्मा कैसे हुआ? और आज हम आपको असहाबुल फील का मुकम्मल किस्सा सुनाएंगे। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल डिस्कवर द नॉलेज को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। नाजरीन, अबरहा यमन का गवर्नर था जो इस वक्त नजाशी के मातहत काम करता था। ये नजाशी वो नहीं था जिसका जिक्र हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मिलता है, बल्कि पहले के बादशाहों में से एक था। जब अबरहा ने देखा कि इसके इलाके से हर साल बहुत सारे लोग मक्का की तरफ जाते हैं, तो उसने पूछा कि ये लोग कहाँ जाते हैं और क्या करने जाते हैं। तो उसे बताया गया कि ये लोग मक्का एक घर का तवाफ करते हैं और उस घर को अपने रब का घर मानते हैं। अबरहा ने कहा कि मैं यमन में एक ऐसा ही बड़ा घर तामीर करूँगा, फिर सब लोग इस घर का तवाफ करेंगे। इसने यमन में एक गिरजा बनवाया और लोगों से कहा कि तुम हर साल इतना लंबा सफ़र करके उस टूटे फूटे और लकड़ी और पत्थर के घर का तवाफ करते हो, आइंदा से तुम इस आलीशान घर का तवाफ करोगे और यही अब तुम्हारे खुदा का नया घर है। अहले अरब को तो इसकी बात बहुत बुरी लगी, उन्होंने इसकी इस बात को मानने से मना कर दिया। अबरहा ने गुस्से में आकर कहा, मैं अब मक्का में मौजूद इस घर को ज़मीन से ही मिटा दूंगा। उसने हाथियों की एक अजीम फौज तैयार की जिसे असहाबुल फील कहा गया है। अबरहा ने मक्का के लोगों की तरफ एक शख्स के हाथ पैगाम भेजा कि मैं तुम्हारे साथ जंग करने नहीं आ रहा, मेरा मकसद सिर्फ इस घर को गिराना है जिसे तुम अपने खुदा का घर समझते हो, लिहाजा मैं अपना काम करके खामोशी से वापस आ जाऊंगा। तुम में से कोई भी मेरे रास्ते में आने की जुर्रत ना करे। जब वो कासिद पैगाम लेकर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के पास गया तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि आने दो इसे, खुदा का घर है तो खुदा खुद ही उससे निमट लेगा। जब अबरहा का लश्कर मक्का के करीब पहुंचा तो अबरहा के कुछ सिपाहियों ने मक्का पर हमला कर दिया और इनके ऊंट और दीगर मवेशी ले गए, जिनमें हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के भी 200 ऊंट शामिल थे। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को जब ये बात पता चली तो वो अबरहा की लश्कर की तरफ गए। अबरहा ने जब आपको आता देखा तो अपने तख्त से नीचे आया और बोला, ऐ मक्का के सरदार, तू मुझसे क्या चाहता है? तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, तुम्हारे सिपाही मेरे ऊँट ले आए हैं, तुम मुझे वो वापस कर दो। तो अबरहा ने कहा, मैं तो ये सोच रहा था तुम अपने खुदा के घर को बचाने की सिफारिश लेकर मेरे पास आए होगे। तो आपने एक तारीखी जुमला कहा, आपने कहा कि खुदा अपने घर की खुद हिफाजत करेगा, तुम मुझे मेरे ऊँट वापस कर दो। अबरहा ने कहा कि मैं तुम्हारे खुदा के घर को इस ज़मीन से मिटा दूंगा, उसकी ईंट से ईंट बजा दूंगा। वापसी पर अबरहा ने आपके मवेशी आपके हवाले कर दिए। आप जब अपने लोगों के दरमियान पहुंचे तो आपने लोगों से कहा कि मक्का को छोड़ दो और दूर वादियों और पहाड़ों में जाकर पनाह ले लो। और आपने खुद जाने से पहले काबा के दरवाजे को पकड़कर कहा, ऐ अल्लाह, हर कोई अपने घर की हिफाजत करता है, तू भी अपने घर की हिफाजत कर। तेरे बंदे इस लश्कर से लड़ने की ताकत नहीं रखते, लिहाजा तू अपने घर की हिफाजत कर। ये कहकर आप पहाड़ पर चले गए। अबरहा जब काबातुल्लाह की तरफ बढ़ा तो उसका हाथी रुक गया और वो एक कदम भी आगे ना बढ़ा सका। उसी दौरान एक जानब से परिंदों का एक लश्कर ज़ाहिर हुआ और वो लश्कर आकर काबा के ऊपर घूमने लगा। ये लश्कर अबाबील का लश्कर था। हर परिंदे के मुंह और पाँव में एक एक पत्थर मौजूद था। अब वो पत्थर कौन से थे और कहां से आए थे ये तो नहीं पता, लेकिन तारीख में आया है कि वो परिंदे समंदर की तरफ से आए थे। इन परिंदों ने वो पत्थर इनके सरों पर गिराए। पत्थर इतनी जोर से ऊपर से आए कि इनको गोली की तरह लगे। देखते ही देखते वो पूरा लश्कर तबाह व बर्बाद हो गया। जब लश्कर में से कोई जिंदा ना बचा तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब नीचे आए और जो उनका खजाना बचा था वो तमाम मक्का के लोगों में बराबर तकसीम किया। नाजरीन, इस वाक़या का जिक्र कुरान में मौजूद है, जिसके बारे में एक पूरी सूरह है जिसे सूरह फील कहा जाता है। इसी उम्मीद के साथ इजाज़त चाहूँगा कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी।
ملتے ہیں جلد ایک نئی تاریخی اور معلوماتی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔